और शिव जी के साथ में माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्वा। तो जो दुर्वा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है, और वो सफ़ेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए, तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे, चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादित्य महादेव को हंसी आ गई, और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए, ध्यान नहीं गया। पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया, और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया, और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं, और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है, और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमतता प्रकट हो गई, और वो अभिमान, वो अभिमतता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है?
मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत, मनसा महादेव। और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है।
चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही, ये अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े। पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े। चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान